सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है नए यूजीसी कानून पर। अब किस तरीके की प्रतिक्रिया रांची में देखने को मिल रही है, क्योंकि नए नियमों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही थी, ये एक आंदोलन का रूप भी ले रहा था। देखिए, बिल्कुल हम इस राजधानी रांची के जेवीएस कॉलेज में है। जेवीएस कॉलेज पर माना जाता है कि यहाँ के जो छात्र होते हैं ये अपनी राय को खुल कर रखते हैं। देखिए, हमारे साथ जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, सीधे हम जाने हैं कि अभी जो यूजीसी का फैसला था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कैसे देखती हैं इसे? सर, जैसा कि रूल आया है कि जितने भी ST/SC स्टूडेंट्स है, OBC स्टूडेंट्स है, उनके साथ अगर बुलिंग या वैसा कुछ हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, बट ये चीज़ जनरल के लिए लागू नहीं होता। तो अगर देखा जाए तो बुलिंग और ये सारी चीज़ें वो जनरल स्टूडेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं होती होंगी। तो अगर उसमें जनरल को इंक्लूड नहीं किया गया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये चीज़ सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। स्टूडेंट्स को अगर ये मैटर में स्टूडेंट्स को कास्ट बेस्ड अगर डिवाइड किया जाए तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा और भी एक चीज़ हो सकती है कि गलत कंप्लेंट्स भी किए जा सकते हैं जनरल स्टूडेंट्स कैटेगरी के खिलाफ। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। क्या नाम है आपका? सर, अश्लेषा वर्मा। देखिए, अश्लेषा बता रही है कि छात्रों की कोई जाति नहीं होती है, छात्र कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं और ये झूठी कंप्लेन भी हो सकती है। आप क्या सोचते हैं? सर, जैसे कि ये तो गलत बात है कि अगर किसी पे आप फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हो तो ये एक तरह से क्राइम ही होता है। तो कुछ वर्गों के छात्रों को अगर इंक्लूड किया जा रहा है इस बिल में और कुछ को एक्सक्लूड किया जा रहा है तो ये अलग बात है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं है। हम कॉलेज आते हैं इक्वालिटी के लिए, पढ़ने आते हैं। बस। देखिए, कितनी खूबसूरत बात है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार राणा। देखिए, आशीष बता रहे हैं कि हम कॉलेज आते हैं पढ़ने के लिए, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, सबको शामिल करना होगा, क्योंकि वास्तव में फॉल्स एलिगेशन जो है एक तरह का क्राइम है। क्या कहते हैं? सर, फॉल्स एलिगेशन तो मतलब एक अलग ही लेवल चला जा रहा है, क्योंकि मेरा कहना है कि क्योंकि ST/SC OBC बहुत माइनॉरिटीज है और इनको थ्रेट रहता ही है, लेकिन कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है कि इनको होमली फील कराना, इनको एक्सेप्ट करना। इसका ये मतलब नहीं होता कि जनरल को छोड़ देना, लेकिन इन दोनों के बीच में, जनरल और OBC ST/SC सबके बीच में इक्वालिटी मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो चैलेंजिंग लगता है। हाँ, तो वो चीज़ के लिए हमको लगता है कि कंप्लेन करना ऑब्वियस होना चाहिए, मतलब कि हाँ ठीक है कंप्लेन कर रहा है, लेकिन फॉल्स केसेस वाला चीज़ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। उसको थोड़ा सा देखना होगा कि फॉल्स इसमें नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसे कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ST/SC OBC जनरल सब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे तो सब एक जैसे है। अगर कंप्लेन करेगा तो जनरल वालों को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना ST/SC को भी, क्योंकि उन लोग को भी तो कोई कंप्लेन कर सकता है। जनरल के लिए फॉल्स एलिगेशन लगा दिया, फिर वो लोग का करियर बर्बाद हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ST/SC बच्चे जो है उनका फायदा उठाना